सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, थ्योरी जो पहले पोर्शन कंप्लीट कर लिया था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जो जैम में आए हुए हैं। तो वो असाइनमेंट नॉन पीवाईक्यू तो अपलोडेड ही है, जो पीवाईक्यू वाला असाइनमेंट है जो प्रॉब्लम सीरीज में एक जगह सारे मिलेंगे तुम्हें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, वो कल मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप में या ड्राइव में अपलोड करके बता दूंगा। सो अभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ऐसे ही करते हैं। सो ये आई थिंक 8वां लेक्चर है ना, तो लास्ट 3 लेक्चर हमने आई थिंक कवर किए हैं। कितना लेक्चर लिया मैंने इस पे, 3 या 4। सो ये पोर्शन कंप्लीट किया लास्ट क्लास में, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है ये हमने कंप्लीट किया लास्ट क्लास में, ठीक। सो ये हमने कंप्लीट किया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, यही ना, ये कंप्लीट हो गया ना थ्योरी इसका, है ना। अरे हाँ ना बोलो भाई, थ्योरी से कंप्लीट किया था कि नहीं? सो इसके थ्योरीज कंप्लीट किए थे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए। अगर किसी को थ्योरीज में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, जो हमने थ्योरी डिस्कस किया है अगर उसमें आपको कुछ डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हो, ठीक है। सो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन तो किया, चलो इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं तत्काल। सो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, 2018 का है 9th क्वेश्चन। सो ये हमने लास्ट क्लास में किया था, रीडेबल है ना। सो ये लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने किए थे जो 9th क्वेश्चन है, और ठीक है ना। सो ये 9th क्वेश्चन हो गया। अब आगे थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ढूंढने में काफी टाइम लगेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं, चलो, या जिन लोगों ने ट्राई अगर किए तो आप डाउट्स पहले पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आपने किया ये तो रिपीटेशन होगा। तो जिन लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हमने थ्योरीज किए थे उस पे बेस्ड अगर पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए हैं तो जो डाउट्स है आप वो पहले पूछ लो, फिर बाकी क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपने नहीं किए हैं या किया है डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो सॉल्व करो, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो अभी तैयारी की है वो लेवल और ये कितना है। तो जब तक सॉल्व करोगे उसके बाद, क्योंकि एक बार में परफेक्ट तो होता है ना, रिपीटेडली यू हैव टू स्टडी, रिपीटेडली यू हैव टू सॉल्व, क्योंकि वो है। बड़ा मुश्किल काम है। लो ट्राई करो, इसको करो। सो पहले खुद ट्राई करो तुम लोग, और नहीं हो तो बताओ। इसमें कहा ट्राई करके आना या नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करके आना, जो असाइनमेंट दूंगा अभी मैं, सो उसको कंप्लीट करके आना एक्चुअली। क्योंकि आप अगर मेहनत आप नहीं करो, बस ये एक्सपेक्ट करो कि मैं मेहनत करूं आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपका नहीं होगा, फिर मेरा सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, सिंपल है। तो मेहनत करने का क्या मतलब है कि जो थ्योरीज हैं वो आपको क्लियर हो, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, अनसॉल्व भी, और पीवाईक्यू के भी, नॉन पीवाईक्यू के भी, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, तो आप सॉल्व करोगे तभी होगा ना। चलिए इसको ट्राई करके बताइए, क्विकली आंसर बताइए, और जब लगे नहीं होगा तो मुझे बता दो, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा ना, टाइम है ना किल हो जाएगा। सो आप इसको सॉल्व करके क्विकली आंसर बताओ। हालांकि ये क्लास में हमने डिस्कस किया था। एमसीक्यू है या एमएसक्यू है? 35 है, एमएसक्यू होता है। जैम में फिक्स है पैटर्न, ठीक है ना। जैम में रहता है कि 30 to 40 के बीच, 31 to 40 के बीच एमएसक्यू है, ये एमएसक्यू है। सब लोग ट्राई कीजिए, गेट वाले लोग हैं वो भी ट्राई कीजिए, मतलब करना सबको है ना। गेट जैम का तो क्वेश्चन सिलेबस कॉमन है, तो क्वेश्चन का लेवल भी वैसे ही है। सो आप ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। और अगर किसी को लगेगा मुझे सॉल्व करना चाहिए तो मैं करूंगा, तो आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सो आप लोग पहले खुद सॉल्व करो और देखो कहाँ डाउट्स है, कहाँ दिक्कत है।
इतना टाइम लगेगा भाई? तुम लोग कर रहे हो, मैं खुद ही एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूं? एएनसी। देखो ये दो तरह की चीज है, तो मैं वेट करूं क्योंकि वेट कर टाइम के लिए, या मैं खुद ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाऊं, एक ये तरीका है। कैसे कहते हो कि क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करते जा रहा हूं, क्या वेट करूं, क्योंकि क्यों टाइम किल करना? एएनसी सर, एएनसी। ओके, आपका एएनसी, बाकी लोग एसी। हाँ तो वेट क्यों? जैसे तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा आंसर क्विकली बताओ ना। अब एक क्वेश्चन पे अगर मैं मान लो 10 मिनट वेट ही करूंगा, तुम 5 मिनट सॉल्व, मतलब 10 मिनट वेट करा, तो इस 6 क्वेश्चन 1 घंटे में होंगे, 2 घंटे में 12 क्वेश्चन होंगे। तो क्विकली आप ट्राई करो फिर बताओ। अब सबसे बेटर तरीका ये होता है कि ट्राई करके आओ फिर करो। मैं असाइनमेंट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा रात को, तो आप सॉल्व करके आओ, नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट्स डिस्कस करो। ये चीजें हैं, हालांकि ड्राइव में है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ताकि आप वो सॉल्व करके, पर्टिकुलर वो सीट सॉल्व करके आओ, एंड देन आप डिस्कस करो नेक्स्ट क्लास में। अब जो लोग तैयार नहीं करोगे सॉल्व, वो एक्सपेक्ट मत करना कि सिलेक्शन होगा, है ना। ये चीज है कि तुम मेहनत 0 लेवल की करोगे और सिलेक्शन 100% एक्सपेक्ट करोगे, ऐसा नहीं होगा। कि आपको उस लेवल का मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, पीवाईक्यू, नॉन पीवाईक्यू, तभी होंगे। सो इसमें मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए सर। चलिए। सही था सर। अब आंसर तो मुझे याद नहीं है, आंसर उसमें है। हाँ जी, क्या बोल रहे ज्योति, आप सॉल्व करूं? सर एसी। अच्छा एसी आ रहा ना, तो सिंपल डेफिनेशन लगाने हैं आपको, ठीक है ना। हाँ तो यही होगा, देख भी सकते हो आंसर की, हालांकि अटैच है इसमें। सो इस पेपर में सब लोग एसी बता रहे, ठीक ही है। मतलब ऐसे फिर सॉल्व करना पड़ेगा या हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। सो EFG इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं। सो म्यूचुअली तो होगा, डी तो होगा नहीं, और EF में 1 कॉमन है, FG में 3 कॉमन है, EG में कुछ कॉमन नहीं है, तो EG इंडिपेंडेंट तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये इजी है। ये क्या हो गया इसको, लग रहा हैंग कर गया ये। हाँ अपना क्वेश्चन दे करके ना फिर सॉल्यूशन नहीं कीजिए, आंसर बता दीजिए सबको। आंसर लिख लिया करूँगा। अरे तो आंसर है उसमें, जो पीडीएफ मैंने, ये पीडीएफ आपके ड्राइव में अपलोडेड है, और इस पेपर के नीचे आंसर की है अटैच्ड। तुम हाँ, तो ये जो ड्राइव में तुम जाओ, जैम का PYQ नाम का फाइलर होगा, गेट PYQ का, तो ये जो लेटेस्ट पेपर 2015 के बाद वाले पेपर भी है, उसके साथ में आंसर की भी अटैच्ड है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो टॉपिक हो गए हैं उसके आंसर की अटैच्ड है, मैच करो। जो नहीं हो रहे हैं मुझसे पूछो, क्योंकि साथ साथ करते चलोगे अच्छा रहेगा। आप सोचोगे एंड के एक दिन में सारा कर ले, तो नहीं होगा ना, क्योंकि साथ साथ करते रहोगे तो सही रहेगा, इस तरीके से। ओके चलो आगे। अगर आंसर आ जाए तो बता दिया ना, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये भी धोखा दे रहा है इसको भी आ जाए ना। ये बेचारा फेल हो रहा है, तो क्या करें? पेपर कैसे मिलेगा, है ना? सर नहीं मिल रहा है सर ड्राइव में सर। नहीं मिल रहा है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो जो नहीं मिल रहा है? देखो इसमें ड्राइव में गए तुम, ड्राइव में कौन सी फाइल है? लिंक है ना सर। सर ड्राइव को फिर से मेंशन कीजिएगा सर ग्रुप में सर।
तुम ड्राइव ऊपर लिंक है ना, वो ड्राइव में देखो, इसमें जाके एक फाइल होगा IIT JAM MS एंड गेट टेस्ट 2024 में अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर सिलेबस है इसमें। अरे डिस्क्रिप्शन में है ना भाई, कहाँ सोए रहते हो? कहाँ डिस्क्रिप्शन में सर? मोबाइल भी नहीं चलाने आता सर हमको। डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं है, देखो डिस्क्रिप्शन YouTube पे। अरे जो व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप में जाओ, ग्रुप पे क्लिक करो, फिर वो डिस्क्रिप्शन आएगा। देखो मैंने ग्रुप में भेज दिया ऐसे। चलो ठीक है, या तो ऐसे ही खुल नहीं रहा तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये तो देखो जवाब दे रहा है। सो आप PDF तो ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ग्रुप में था ही ऐसे तो। ये PYQ IIT JAM MS 2005 से 23 नाम से फाइल है, और PYQ गेट ST 2005 से 23 नाम का फाइल है, ठीक है ना। सो उसमें देखो तो यहाँ तो कौन दिया सर? पहला CUCT PYQ CUCT PD डिस्ट्रीब्यूशन PDF एलिमिनेशन IIT JAM MS एंड गेट। अरे भाई उसमें जाके देखो, जहाँ PYQ लिखा हुआ है JAM MS का, IIT JAM MS लिखा है कहीं? PYQ IIT JAM MS नाम का फाइल है। हाँ, JAM एंड गेट लिखा हुआ है। अरे PYQ लिखा होगा भाई, JAM एंड गेट। PYQ देखो, PYQ से स्टार्ट होगा, PYQ IIT JAM MS 2005 से 23। हाँ सर आया। देखो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन फिर। आया सर आया। हाँ तुम म्यूट कर लो अभी, जब जरूरत पड़े तो बोलना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो मैंने फोन में खोल रखा, मैं इसी से दिखा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि वो आज काम पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो सर प्रीवियस वाला कौन सा सर का क्वेश्चन था? ये 2018 का था, 2018 में। और ट्राई करें, क्या दिक्कत है इसको? लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं। सो 1 बाय 1 लिखा ही देता हूं, ठीक है ना। सो चलो 2023 से स्टार्ट करते हैं। अभी लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, ये दिक्कत है कि क्वेश्चन ना लिखने में टाइम जाएगा। फिर भी क्या ही कर सकते हैं ना। लिखो, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 2023 से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है 2023 का, ये जैम का है। आपके पास अगर पेपर है तो आप ओपन कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 49 है। सो अगर आपके पास ड्राइव में है ये PYQ IIT JAM MS 2005-2023 नाम से जो फाइल है ड्राइव में, उसमें देखिए। सो ये कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स out of which 80% are white, 15% are blue and 5% are red। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि एक बॉक्स है जिसमें 80% जो है वो white है एंड 15% ब्लू है, और जो आपके 5% है रेड है, ठीक। तो ये कह रहा है टोटल कितने, हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ बॉल्स हैं जिसमें 80% व्हाइट है, 15% ब्लू है, 5% रेड है। आगे बोल रहा है कि ऑल द बॉल ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब आइडेंटिकल है। अमॉन्ग ऑल द व्हाइट बॉल्स अल्फा परसेंट आर मार्क्ड डिफेक्टिव। अच्छा, अब अमॉन्ग ऑल द बॉल्स, इसमें कह रहा है कि जो अल्फा परसेंट है दिस इज डिफेक्टिव, ठीक है।
एंड दूसरा बोल रहा है कि 6 अमॉन्ग ऑल द व्हाइट बॉल, सॉरी व्हाइट में, जो व्हाइट है उसमें एक्चुअली आप लोग पीडीएफ ओपन कर लो, इसमें नहीं खुल रहा है इसलिए आप देखना एक बार। सो अमॉन्ग ऑल द व्हाइट बॉल्स अल्फा परसेंट आर मार्क्ड डिफेक्टिव, ठीक है। सो व्हाइट बॉल में अल्फा परसेंट जो है डिफेक्टिव है, और इसमें ब्लू में मतलब बाकी जो नॉन डिफेक्टिव होंगे ना, सो बाकी जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। अभी अल्फा परसेंट डिफेक्टिव है। फिर बोल रहा है कि जो 15% ब्लू है उसमें से सो अमॉन्ग ऑल द ब्लू वॉल 6% आर मार्क्स डिफेक्टिव, ठीक है। तो इसमें जो है 6% डिफेक्टिव है, और इसमें जो है अमॉन्ग द रेड बॉल्स 9% आर डिफेक्टिव, सो 9% जो है डिफेक्टिव है। सो आपसे क्या पूछ रहा है कि अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स if the conditional probability that the chosen ball is white, so ये बोल रहा है probability that एक बॉल आपने randomly चूज किया, so chosen ball is white, given that it is defective, इसकी probability आपको दे रखी है 0.4। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा। सो क्वेश्चन क्लियर है क्या आपका? क्वेश्चन ये था कि एक बॉक्स है जिस बॉक्स में 80% व्हाइट बॉल्स हैं, 15% ब्लू हैं, 5% रेड है। अब उन व्हाइट बॉल में से जो अल्फा परसेंट डिफेक्टिव है तो बाकी नॉन डिफेक्टिव होंगे, उस ब्लू में से 6% डिफेक्टिव है, रेड में जो है वो 9% डिफेक्टिव है। अब बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज व्हाइट, जो एक बॉल रैंडमली आपने चूज किया इस बॉक्स से, और पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी चूजन बॉल इज व्हाइट गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इट इज डिफेक्टिव। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.4 दे रखी है एक्चुअली। तो पूछ रहा है अल्फा क्या होना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले आप लोग आइडिया लग रहा है क्वेश्चन देख के क्या, कोई बताइए? हाँ यस, तो बेस थ्योरम लगाइए, इसमें ट्राई कीजिए। सो बेस थ्योरम लगा के आप लोग ट्राई कीजिए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूं ग्रुप में, सो इस क्वेश्चन का, ताकि जिन लोगों को अगर लैंग्वेज से दिक्कत हो तो मैं क्वेश्चन भेज देता हूं, ठीक है। सो मैंने ग्रुप में ये क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, आप देखिए। जिनका आंसर आ जाए बताना, ठीक है। तो नहीं तो मैं सॉल्व करूं तो बताना कि सॉल्व करना है मुझे। ओके, सो आपका आंसर आया 9/8, ठीक है। बाकी लोग मान लो एक ऑप्शन ही बना देते हैं, ऑप्शन ए तत्काल 9/8। ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। सो ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, देखता हूँ क्या है। हाँ, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। सो हालांकि इजी डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ जाएगा ना, मतलब E1 E2 E3 अगर हम ले लें, E1 इज व्हाइट, E2 इज ब्लू, E3 इज रेड, और A इवेंट है डिफेक्टिव। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, यही फाइंड करना है। तो आप बेस तरह का फॉर्मूला लगाइए, और डेटा सब कुछ गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज दिस, E2 इज दिस, E3 इज दिस,
व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन? नहीं तथागत, क्या यूज किया आपने? ए गिवन इवन। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन क्या है? नहीं, इसमें जरूरत पड़ेगी ना, मैं बोल रहा हूं दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1। सो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1? हाँ, कितना? अल्फा परसेंट है ना? हाँ, यस, सो अल्फा परसेंट। और यहां से टोटल प्रोबेबिलिटी ए का, सो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो ए की जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, सो यू नो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1, मतलब ये सम हो जाएगा एक्चुअली ना 3 तक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू ए गिवन E3, इस तरीके से आपका आ जाएगा। सो सारा वैल्यू पता तो है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ए गिवन E2, ए गिवन E3, इसमें पुट कर दीजिए और ये इक्वल टू 0.4 है, तो यहां से अल्फा आ जाएगा ना, आप लोग पुट कीजिए। ठीक है ना, एक ने आंसर बताया बस अभी तक, बाकी लोग भी बताओ आपका यही आ रहा है क्या? देखो जैसे आप ये तथागत आंसर बताया वो सही भी है, तो चलो इससे क्या हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट होगा कि हाँ मैं जैम के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मतलब आपका वो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे, है ना, इस तरीके से। लेकिन ट्राई करना बनता है, नहीं भी आ रहा है फिर हम वो देखेंगे कि कहाँ दिक्कत हो रही है ना। और मैंने नोटिस किया फ्रीक्वेंटली जो तथागत आंसर बताता है अक्सर सही बताता है, मतलब ऑलमोस्ट सही होता है। सो इस तरीके से है, क्योंकि एटलीस्ट ही हैज करेज टू आंसर ना, ये चीजें मैं बोलना चाह रहा हूँ, और वो सही भी है। सो एटलीस्ट उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यू आर कैपेबल ऑफ थिंग्स दे आर आस्किंग एग्जाम, है ना, वो चीज। अरे कोई दूसरा पर्सन है जिसका आंसर आया हो? सर 9/80 आएगा। ठीक है ना सर, मैंने दूसरा तरीका से बनाया था। किस तरीके से? सर मैंने टोटल बॉल को ले लिया 20, अच्छा, पूरे बॉक्स को, हाँ, और 80% ले लिया, व्हाइट वाले को 16 हो गया। हाँ ठीक है, वो बात वही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर रहे हो आप, हाँ वो भी ठीक है। इससे सर कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो इतना, ठीक है ना। सो E1 इज 80/100, ए गिवन इवन अल्फा परसेंट, अल्फा/100 ले लो। अब यहाँ पे E1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ए गिवन E2, ए गिवन, बस पुट करने हैं आपको, कुछ कैलकुलेशन तो है ही नहीं अब इसमें कि आपको पुट करने हैं, और 100 कट जाएगा सब में परसेंटेज, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। अब बताओ मैं सॉल्व करूं आगे या आगे बढ़ूं? वो लोग बताओ जिनसे नहीं हो रहा है, या हो सकता है कई बार आंसर आ जाता है आप बताते नहीं हो, ये चीजें। कई लोग ऐसे बच्चे भी हैं जो इंट्रोवर्ट टाइप के, जो बताना नहीं चाहते। क्या कहते, सॉल्व करूं, पूरा कंप्लीट करूं या आगे बढ़ूं? अब आ गया ना? एटलीस्ट स्टैंड तो लो। मेरा ये क्वेश्चन कहना कि जब कोई क्वेश्चन है कि स्टैंड लो कि आंसर ये आया सर, नहीं आया आंसर, आप करा दो या आगे बढ़ो, कोई स्टैंड तो लो एक में कि आप तो सॉल्व कराओ या फिर आप आगे बढ़ो। जैसे आपका आंसर आया, नहीं आया, आया तो बताओ, नहीं आया तो मुझे बोलो सॉल्व करने को। मतलब क्लास का तो इंटरेक्शन होनी चाहिए। अब 1-2-3 बच्चा ही है जो हर क्लास में 1-2 बच्चा है जो इंटरेक्ट करता है। और झूठ क्यों, ऑनेस्ट होने में क्या दिक्कत है? आपका नहीं आंसर आया कोई दिक्कत नहीं, सीखना है, सीखने के लिए यहाँ आए हो ना आप, वो चीज है। तो क्यों शर्माना है कि नहीं आया? तो कौन सा ऐसा ऑनलाइन में, ये भी कोई किसी को जानता भी नहीं है, ऑफलाइन में चलो बेइज्जती भी लोग फील कर लेते हैं, इसमें ऐसा कोई है भी नहीं। अब बेइज्जती किस बात की? हम सीखने आए तो बेइज्जती किस बात की? आप सीख के उससे बेटर कर सकते हो, तो किस बात की? चलो तो आगे देखो। एक्चुअली इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या क्वेश्चन था, बॉक्स में 3 तरह के बॉल्स हैं, व्हाइट, ब्लू, रेड। सो मैं E1 लेता हूं कि बॉल व्हाइट है, मान लो, है ना,
E2 लिया ब्लू है, E3 लिया रेड है। एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, तुम एग्जाम में डायरेक्टली करना। सो रेड है। अब क्या है, इवेंट था कि एक बॉल हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, एक बॉल हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव है, वो गिवन है एक्चुअली। सो मैं इवेंट ए लेता हूं कि जो सेलेक्टेड बॉल है वो डिफेक्टिव है। ठीक, इस तरीके से। अब ओके, आगे ये था। सो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे गिवन है E1 गिवन A, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं मैं, फिर बाद में 0.4 रखूंगा। सो बाय बेस थ्योरम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और जिनको बेस थ्योरम में दिक्कत है, आप क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 13.3 है, वहां जाके एक बार सॉल्व कर दो, क्योंकि 12th में था, तो जिनको बिल्कुल वही चीजें हैं यहाँ भी, और उसमें भी डाउट था पूछो। मेरा ये मानना है कि जब जहां भी दिक्कत आप पूछो, पूछ के आप बहुत आगे जा सकते हो, कि एक एक डाउट क्लियर कर करके। सो A गिवन E1, और ऐसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सो मैं समेशन में ही लिख देता हूँ। सो A की प्रोबेबिलिटी जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, I फ्रॉम 1 to N, मतलब N क्या है, 3 है एक्चुअली, क्योंकि 3 पार्टीशन बने हैं। अब ये है 0.4 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब था कि एक बॉल आपने सेलेक्ट किया और वो व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉल व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये बता रखा है 80% है। सो 80/100। अब अगर वो व्हाइट है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव होगा, अगर वो व्हाइट है, A गिवन E1 है ना, कि अगर जो बॉल गिवन है आपको कि वो डिफेक्ट व्हाइट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होगा, तो दे रखा है अल्फा% है, अपॉन, ऐसे ही यही चीज चलेगी 80/100 इंटू अल्फा%। फिर दूसरा इसमें आएगा सेकेंड टर्म, इसमें खोलोगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2। सो E2 इंटू A गिवन E2 मतलब ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 15%, और अगर ब्लू है तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो ब्लू है तो डिफेक्टिव होने की 6% है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A गिवन E3, तो E3 का मतलब है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड है, सो यहां से आएगा 5%, ठीक है। सो ये आया 5%, और अगर वो रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव होगा, तो 9%, ठीक है। अब यहां से तुम देखो 100 ये सब 100 कैंसिल हो गया यहां से, तो बचा क्या, न्यूमरेटर में है 80 अल्फा प्लस 90 प्लस 9 into 5 है ना, देख लेना, सो 45। तो फाइनली 0.4 इज इक्वल टू 80 अल्फा और अपॉन 80 अल्फा प्लस 90 प्लस 45 कितना होगा, 135। अब क्या आप मुझे इतना हेल्प कर सकते हो कि आप ये कैलकुलेट करके अल्फा बताओ मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा बताएंगे? मैं ग्रुप में आज कुछ असाइनमेंट पोस्ट करूंगा, एक अनसॉल्व्ड एक सॉल्व्ड, दोनों, सॉरी एक पीवाईक्यू एक नॉन पीवाईक्यू, आप सॉल्व करना नेक्स्ट क्लास तक, फिर डाउट पूछना नेक्स्ट क्लास में। किसी का अल्फा आया क्या यहाँ से? सो बताओ ना, किसका वेट कर रहे हो, पूछने का, जब आ जाओ तभी बता दो कितना आया। 9/8। अब इसमें भी डाउट है, ठीक है ना। सो ये 2023 का ही क्वेश्चन है, बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड।
जैन 2023। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी जैन 2023 का जिनके पास पेपर है, ये 8वां क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन 2023 का ही है। सो ये क्या कह रहा है कि E1, E2, E3 भी 3 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दिस इज 1/4, ठीक है। एंड बता रखा है आगे, सो E1, E2, E3 3 इवेंट है सच दैट E1 इंटरसेक्शन E2 इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 ये इक्वल है 1/5 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 भी इक्वल है 1/5 के, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये इक्वल है 1/6 के। तो आपसे पूछ रहा है वो, देन अमॉन्ग दीज इवेंट्स E1, E2, E3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 इवेंट्स अकर, एटलीस्ट 2 अमॉन्ग E1, E2, E3 occurs। अब ये एटलीस्ट 2 ये सेट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फिर भी आप ट्राई करो ना तो हम सॉल्व करेंगे। अब बताइए ट्राई करके, मैं स्क्रीनशॉट फिर से ग्रुप में शेयर करता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है जैन 2023 का, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। सर इस लाइन का मीनिंग क्या है सर? किस लाइन का? लाइन का मीनिंग क्या है? हाँ, एटलीस्ट 2 अमॉन्ग E1, E2, E3 अकर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 इवेंट है आपके पास, कम से कम 2 अकर हो रहे हैं, मतलब 2 या मोर देन 2 इवेंट्स आर अकरिंग, मतलब E1, E2 अकर हो रहा है तो E3 अकर नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट 2 एक्चुअली, तो 2 और 3 लाइक E1, E2 अकर्स, E3 नॉट अकर्स, E1, E3 अकर्स, E2 नॉट अकर्स, E2, E3 अकर्स, E1 नॉट अकर्स, और एक और केस है ऑल 3 अकर्स। सो एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2, 3 में से 2 एट अ टाइम अकर हो रहा है, एटलीस्ट 2 है, मतलब 2 और मोर देन 2 ऑल्सो। सो एटलीस्ट 2, कम से कम 2, सो कम से कम 2 इवेंट्स, एटलीस्ट 2 इवेंट्स अकर्स, 3 इवेंट्स आर टोटल। तो आपको डिसाइड करना है क्या प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 अकर्स। देखो ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया, एग्जैक्टली लैंग्वेज जो ग्रुप का है वो ट्राई करो, बताओ।
आप लोग ट्राई कीजिए और अगर आप लोग ट्राई कीजिए और अगर लगता नहीं होगा तो भी बता दीजिए ताकि मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट करने से कोई फायदा नहीं है ना। ये तो आपको लग रहा होगा सॉल्व हो जाएगा, आप ट्राई करके देखो, और नहीं हो रहा तो भी बता दो। ये चीज है, अगर आंसर आया तो भी क्विकली बता दो, वेट मत करो पूछने का। जब आंसर आया बता दो आंसर सीधा। लग रहा नहीं होगा इसके बाद तो मुझसे बोल दो कि नहीं हो रहा है ना, इस तरह से। 17/60 सर। कितना आया? 17/60। 17/60 ओके। 37/60 ठीक है, बी ऑप्शन है। अच्छा उसमें तो ऑप्शन भी है, हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शन भी है। क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं 17/60, 23/60। ये 37 तो है ही नहीं तुम्हारे ऑप्शन में। 23, 19, 29, 23 इसमें जो आंसर्स हैं, ठीक है, ये ऑप्शन में ही नहीं है। कोई बात नहीं, ट्राई किया फिर भी अच्छा है। उसमें क्या है, 19 है, 23 है, ठीक है, और 29 है। मतलब ऑर्डर अलग अलग है तो मैं उस ऑर्डर में ही लिखता हूँ। देखो ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है, तुम चेक करो, वो ऑप्शंस हैं। अच्छा 19/60 है। देखो मैं सॉल्व करता हूं, समझो आप। देखो अगर आप उसको मतलब समझना तो मतलब समझो, जो पूछ रहे थे ना क्या मतलब है इसका। सो देयर आर 3 इवेंट्स। मान लो ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। सो E1, E2, E3। सो यू कंसीडर द पोर्शंस। आप देखो जैसे पोर्शंस देखो, एटलीस्ट 2 अकर्स। सो दिस पोर्शन इज, ये जो पोर्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट E1 and E2, only E1 E2 occurs, not E3. But if you consider this, so ये जो पोर्शन मैं सेट कर रहा हूं ध्यान से देखो, so जो ब्लैक कलर से मैं सेट कर रहा हूं पोर्शन को, दिस पोर्शन इज एटलीस्ट 2 occurs. So एटलीस्ट 2 occurs ना, so एटलीस्ट 2 मतलब E1 E2 E2 E3 E3 E1 ये, और कॉमन पोर्शन बीच में है ऑल 3 occurs। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। ये तो वेन डायग्राम हो गया। अगर मैथमेटिकली लिखे, सो मैथमेटिकली क्या मीनिंग है? सो मैथमेटिकली होगा कि प्रोबेबिलिटी E1 occurs, E2 occurs, E3 does not occur। इसका मतलब क्या हुआ? Only E1 and E2 occurs। इसने कहा था एटलीस्ट 2 among these 3 occurs, एटलीस्ट 2 और 3। तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं कि इसका मतलब हुआ only E1 E2 occurs। नेक्स्ट इज E2 occurs, E3 occurs, E1 does not occur। और नेक्स्ट इज E1 occurs, E2 occurs, नहीं तो हो चुका है, तो E1 occurs and E3 occurs, E2 does not occur। ये बस सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यू हैव 3 सेट्स and you want 2 occurs and 1 does not occur, है ना। सो 2 सेट के एलिमेंट है, तीसरा के ना है। सो वैसा लिख रहा हूं मैं। और द वन मोर पॉसिबिलिटी इज ऑल 3 occurs, all 3 occurs। यही हुआ ना। सो यहां हुआ E1 and E2 occurs, E3 does not occur, E2 and E3 occurs, E1 does not occur। Here E1 and E3 occurs, E2 does not occur। Here is E1 E2 E3 all 3 occurs। तो मींस हो गया एटलीस्ट 2 occurs। You can simply see at least 2 or 3, there are only 3 maximum 3 events are there, so at least 3 means 2 or more than 2 occurs। okay, अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको। so आप बताओ मुझे, if I ask you, so what is probability of A intersection B complement? इसी को हम लोग A minus B भी लिखते हैं। so what is probability of this set? Probability of A minus probability of A intersection B। yes, probability of A minus A intersection B।
चलो आपने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया ना, अच्छा लगा, वरना फिर मुझे वेट करना पड़ता है। सो ओके, तो सिमिलर वे में इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पहले जो टर्म है उसकी, दूसरा टर्म है उसकी, तीसरा टर्म, सो ये जहां कॉम्प्लीमेंट लगा उसको है ना, तो आप देखो यहाँ पे, सो मैं फॉर्मूला लिखता हूं इसका, ठीक है, तो इसको ओपन करता हूं, तो ये कुछ ऐसा होगा, इसको ओपन करेंगे, ये मान लो A है और ये B कॉम्प्लीमेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सो यू अप्लाई दैट फॉर्मूला। सो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे यू विल गेट, तो ये तो फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, सो ये एक्चुअली पहला टर्म जो था उसकी वैल्यू आ गई, प्लस जो दूसरा टर्म देखिए आप, सेकेंड टर्म यू सी, सेकेंड टर्म है E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, नो प्रॉब्लम, फिर से A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट टाइप का, सो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E1, ओके, प्लस थर्ड टर्म देखिए आप, थर्ड इज E1 E3 occurs, E2 does not occur, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and E3 minus probability of E1 E3 E2 and the last term is all three occurs, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 2 था इसलिए 2 और 3, कम से कम 2 इवेंट्स occurs, so this is probability of E1 intersection E2 intersection E3, and now if you see carefully all these informations are given in the question, है ना, these all information you need are given in the question, तो simply यहाँ से E1 intersection E2 आप चेक करो क्वेश्चन, सो मुझे पता है 1/O, एक्चुअली ना वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो मैं डेटा से ज्वाइन अभी कर तो लिया हूँ, लेकिन सिस्टम डेटा से ज्वाइन होगा, लाइट कैसे आएगी, लाइट नहीं आएगी, ठीक है ना, मैं सुन मतलब आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई है ना, तो डिजिटल बोर्ड की लाइट, कैमरे की लाइट, लैपटॉप की लाइट, सारी लाइटें खत्म, और ये फोन में डेटा है इसलिए फोन कनेक्टेड है, और लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया है, सब डिस्कनेक्ट हो गया, तो वेट करते हैं 2 मिनट, आ गई, चलो 1 मिनट, तो इसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा ना, पता नहीं पावर कट उस समय भी हुआ था, 8 से 9 भी क्लास नहीं हो पाई ना इस चक्कर में, क्योंकि वहाँ भी उस समय ऐसे ही कटा हुआ था, फिर चली गई लाइट, सो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, जब तक आप आगे कंटिन्यू करो, वैल्यूज दे रखी है ना, अब वेरीफाई कर लो आंसर एक बारी, मैंने लिख तो दिया ये क्या आएगा, सो एक बार आप चेक करो जो आंसर उन्होंने बताया था क्या वो करेक्ट है, क्या सभी लोगों का वही आ रहा है क्या, तो आंसर कितना बताया था आपने, 19/60 बताया था ना, किसने बताया था, तथागत और रिद्धि ने बताया था, तुम दोनों ने, ठीक है, तो सीधी को रिद्धि पढ़ता हूँ, डोंट माइंड, ओके, तो वो कई बार दिमाग में ऐसे रह जाता है, सर 19/60 है सर, हाँ ठीक है ना, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, तो मैं भेजता हूँ स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्वेश्चन का, थोड़ी लाइट इलेक्ट्रिसिटी का वेट कर लेते हैं,
ये जो मैं क्वेश्चन नंबर भेज रहा हूँ 54, ये 2022 का है और इसका नाम है मैचिंग प्रॉब्लम। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ फिर से, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 54 है, जैम 2022 का है, 2022 का है। आप ट्राई कीजिए सभी लोग। अरे यार इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी क्या ये? सो एक काम करता हूँ, या तो अगर 2 मिनट और वेट कर लेते नहीं होता तो आज की क्लास रहने देते हैं और ऐसा करेंगे। अभी मैं पोस्ट करूंगा आपको वो असाइनमेंट पोस्ट करूंगा मैं कुछ देर में, ग्रुप में भी और ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज ट्राई करके नेक्स्ट टाइम आना है ना, ताकि डाउट्स डिस्कस कर सके। नहीं तो एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको ये देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे। अब ये जी ये जो प्रॉब्लम दिया सर, इसका तो एक फार्मूला दिया था ना सर, 1/r। यस यस यस, हाँ वो एक फॉर्मूला है मैचिंग प्रॉब्लम का कि टोटल n ऑब्जेक्ट है और r नंबर ऑफ मैचिंग है या k नंबर ऑफ मैचिंग है, वो लगा लो, सीधा सीधा सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अदरवाइज प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा। किया जा सकता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला से उसका प्रूफ आता है और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला डायरेक्टली है मैचिंग प्रॉब्लम, गुप्ता कपूर में भी है और ऑनलाइन गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। मैचिंग प्रॉब्लम नाम से सर्च कीजिए गूगल पे, आपको एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि आप बस n, जैसे यहाँ पे क्या है 5 लोग है 5 डिश है, सो 5 ऑब्जेक्ट या 5 लेटर 5 इन्वेलप होता है इस तरह से। सो यहाँ पे इस तरह के केसेस होते हैं, 5 हस्बैंड 5 वाइफ है, इस तरह के केस भी होते हैं, है ना। हैट वाले प्रॉब्लम भी इस तरह का होता है, वो सब मैचिंग प्रॉब्लम है, बस वर्ड बदल दिए, मैचिंग प्रॉब्लम है तो मैच करने हैं। सो उसमें 5 यहाँ पे ऑब्जेक्ट n 5 है टोटल ऑब्जेक्ट, और कितने मैचिंग चाहिए आपको तो k वो है। गूगल पे सर्च करके देखो आप लोग कि मैचिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूला क्या है, तो आपको मिल जाएगा कि n ऑब्जेक्ट्स है, k मैचिंग है, तो फॉर्मूला क्या है और उसको अप्लाई करें। इससे पहले 12-13 वाला जो वीडियो था ना सर, उसमें ये वाला सॉल्यूशन करवाया है। ओके, हाँ ऐसे मैं हर साल तो प्रीवियस ईयर डिस्कस किया हूँ, तो ये 22 का ना, पिछले साल भी डिस्कस किया ही है, तो ऐसे भी चैनल पे होगा इसका सॉल्यूशन, मतलब मेरे चैनल पे भी होगा। क्योंकि अभी क्रैश कोर्स में फिर से इस बार डिस्कस करूंगा। तो क्रैश कोर्स में क्या है कि हम PYQ भी कराते हैं, रिवीजन करा के सिलेबस एक बार। अरे क्लास लेफ्ट कर दो सर। अब देखो बिजली तो नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आ रही है, देखते हैं कितना वेट करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं 2 मिनट और, नहीं तो फिर आज स्टॉप कर देंगे। क्या कहते हो बाकी लोग? स्टॉप कर दीजिए सर। सर नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे, बता दीजिए कब देंगे। हाँ मैं प्रॉब्लम सीट आपको शेयर करता हूँ PYQ वाला, एक साथ जितने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं अलग करके, मतलब एक DPP टाइप का हो जाएगा या असाइनमेंट टाइप का, ये समझ लीजिए प्रॉब्लम सीट एक हो जाएगा। उस प्रॉब्लम सीट को आप लोग सॉल्व कीजिए
और नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट डिस्कस करेंगे पूरा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हर साल 2-3 क्वेश्चन आए हैं, 2 तो क्वेश्चन हर साल आए हैं लगभग, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 भी आए। 2018 में आप देखोगे 5 क्वेश्चन आया है इसका, बेसिक प्रोबेबिलिटी का, 10 मार्क्स के आए हैं। सो इस तरीके से हैं, सो अलग अलग है, तो लगभग आप अप्रॉक्स लगा लो 5 से एग्जाम हो रहा है। हर साल 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं। सो पिछले 17-18 साल में मतलब कम से कम 40 क्वेश्चन तो होंगे, और ऐसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमें कम से कम 4 क्लास लगेंगी। तो इसमें क्या है, वाइजफुल डिसीजन ये है कि आप लोग सब लोग सॉल्व करो, डाउट डिस्कस करो, है ना। जो सॉल्व हो जा रहा है क्या, जो सॉल्व करने का वो चीज़ है, और डाउट है मुझे भी, जब सॉल्व करके आओगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। सो ठीक है, आज मुझे लगता है स्टॉप ही करता हूँ, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ होगा। मतलब 8 से 9 में भी लाइट नहीं थी, तो मैं 8 से 9 वाली क्लास भी नहीं लिया, आज 6 to 8 लिया था जी। ये जो प्रॉब्लम भेजिएगा सर, वो ग्रुप पे या ड्राइव में? अभी मैं ग्रुप में ही भेजूंगा, ड्राइव में अपलोड करूंगा, ग्रुप में भी भेजूंगा मैं अभी, ठीक है, कुछ देर में। मैं एक बार उसको वो कर लेता हूँ कंपाइल, ठीक है जी। तो आज स्टॉप करें, आज यहीं स्टॉप करते हैं, चलो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों। मतलब कल भी तो क्लास है 9 से 11, कल मैथ्स पोर्शन का है, ठीक है ना। सो क्लास तो डेली है 9 to 11, तो कल मिलते हैं। चलो आज के लिए थैंक यू, अब लाइट नहीं है तो क्या करें।